Development of an embryo. लास्ट क्लास में हम एंडोस्पर्म बना के आपको दिखलाए थे। ये है फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर टाइप। माइक्रोपाइल चला जा, ज़ैगोट, ज़ैगोट is diploid 2n, endosperm is 3n, triploid. Now zygote, after first transverse division, produce two types of cells. One smaller and one larger cell. So larger cell called suspension cell. Suspension cell is larger or basal, and embryo cell is smaller or terminal. क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ज़ैगोट में, उसका इक्वल डिवीजन होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसका अनइक्वल डिवीजन होता है। एक सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा जाते हैं और ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होने के कारण सेल साइज में बड़ा होता है, नाम होता है सस्पेंशन या डाउनवर्ड है। ये माइक्रोपाइल एंड के तरफ से है, इसलिए इसको कहेंगे हम बेसल सेल। छोटा सेल जो ऊपर की तरफ से चलाजल साइड से है, आप उसको कहेंगे एम्ब्रियो सेल, जो एम्ब्रियो को बनाएगा, और सस्पेंशन सेल सस्पेंशन को बनाएगा। इस सेल में हो जाएगा रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन, रिपीटेड बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद सस्पेंशन का फॉर्मेशन होगा, और सस्पेंशन में 6 to 10 सेल्स होंगे। सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमको देखना होगा कि छोटे वाले सेल, एम्ब्रियो वाले सेल का क्या होगा। अब इसमें देखिए एम्ब्रियो वाले सेल में क्या होगा, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन अगर होगा, फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगे। फिर इसमें होगा सेकेंड वर्टिकल डिवीजन, सेकेंड वर्टिकल डिवीजन होने के बाद 2 सेल्स डबल हो जाएगा, 4 सेल्स हो जाएगा, और इस 4 सेल्स में जब होगा ट्रांसवर्स डिवीजन, 1 ट्रांसवर्स डिवीजन, तो ये 8 सेल्स में चेंज हो जाएगा, 8 सेल्स, और इसको आप कहेंगे 8 सेल प्रो एम्ब्रियो, या कहेंगे 8 सेल स्टेज, 8 सेल प्रो एम्ब्रियो, या आप इसको ऑक्टेंट स्टेज कहेंगे, ऑक्टेंट स्टेज। ये 8 सेल्स
दो टायर में अरेंज हो जाएगा, अरेंज इन टू टायर्स, अरेंज इन टू टायर्स। अब इसको डायग्राम के द्वारा देखना होगा टू टायर्स कैसे बन जाता है। अब देखिए इसमें हमने फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन दिखलाया, सेकंड वर्टिकल डिवीजन दिखलाया, तो बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखला सकते हैं, लेकिन आप समझिए कैसे होगा। फिस्ट को देखिए, मुट्ठी को देखिए, इस पर अगर हम ऐसे अगर एक वर्टिकल डिवीजन करेंगे तो ये 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो 2 सेल उधर और 2 सेल इधर आएगा, 4 सेल हो जाएगा। और एक ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे ऐसे अंदर से इधर, तो 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको 2 टायर में 4 सेल नजर आएगा। इसको हम लोग ऐसे देख देते हैं, एट सेल्स बना करके, और नीचे से आपको सस्पेंसर दिखलाना है। और आपको याद है कि सस्पेंसर जो है इसमें 6 से 10 तक सेल्स दिखलाया जा सकता है। इसको कहेंगे आप ऑक्टेन या प्रोएम्ब्रियो। और ये नीचे का जो पोर्शन है वो कहलाएगा सस्पेंशन। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। अब सस्पेंसर का वो सेल जो एम्ब्रियो के कांटेक्ट में है, फर्स्ट सेल, आप इसको कहेंगे हाइपोफाइसिस। और लास्ट सेल जो सबसे डाउनवर्ड आपको दिखलाया गया है, इसको कहेंगे हॉस्टोरियल सेल। धीरे धीरे ये प्रोएम्ब्रियो जो ऑक्टेट स्टेज में है, ऑक्टेट स्टेज में है, वो ग्लोबुलर स्टेज में चेंज हो जाएगा। ये ऑक्टेट स्टेज से ग्लोबुलर स्टेज में आ जाएगा, ग्लोब के जैसा नजर आएगा, इसलिए नाम देंगे ग्लोबुलर स्टेज। और इस ग्लोबुलर स्टेज तक डायकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें या मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें, दोनों का डेवलपमेंट एक जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो, development of diploid embryo and monocot embryo is similar up to globular stage. इस ग्लोबुलर स्टेज के बाद चेंजेज आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, एक तरफ से डायकॉट एम्ब्रियो। चलिए इधर लिख लेते हैं इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, और इधर इन डायकॉट एम्ब्रियो, डायकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्टडी इन सैजिटेरिया किया गया, स्टडीड इन सैजिटेरिया। और डायकॉट के लिए
studied in crucifers. Capsula bursa pastores. इसमें किया गया क्रूसीफर्स, इसलिए इसको हम लोग क्रूसीफर टाइप बोलेंगे या ओनेग्रेट टाइप बोलेंगे। अब डायग्राम के द्वारा देख लिया जाए क्या क्या स्टेज आएगा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक तो डेवलप्ड कॉटिलेडन होगा और एक रिड्यूस्ड होगा, और इसको हम लोग हाइपोफाइसिस वाले पोर्शन से नीचे सस्पेंशन को दिखलाएंगे। तो ये है हाइपोफाइसिस और ये है ऑस्ट्रोडियल सेल। ये हो गया डेवलप्ड कॉटिलेडन जिसको आप कहेंगे स्कूटेलम। स्कूटेलम इज सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन। और ये रिड्यूस्ड कॉटिलेडन है जिसको कहेंगे एपिब्लास्ट, रिड्यूस्ड कॉटिलेडन जिसको आप एपिब्लास्ट कहेंगे। स्कूटेलम इज इंपॉर्टेंट, हमने बात किया है। रिड्यूस्ड कॉटिलेडन का नेम क्या होगा? एपिब्लास्ट। तो मोनोकॉट के केस में मोनो मींस वन, कॉट मींस कॉटिलेडन, एक ही कॉटिलेडन ज्यादा डेवलप्ड होगा जिसका नाम स्कूटेलम होगा, एक कॉटिलेडन रिड्यूस्ड हो जाएगा। और डाउनवर्ड आप देख रहे हैं नीचे वाला पोर्शन जो है ये हाइपोफाइसिस से लेकर के और ऑस्ट्रोडियम तक का जो पोर्शन है ये क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्या काम होगा? सस्पेंशन का काम होगा इसको धकेल करके एंडोस्पर्म में ले जाना ताकि वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट ले सके, क्योंकि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट सप्लाई करता है। अब अगर डैकॉट में देख लिया जाए कौन कौन सा स्टेज आएगा, इसमें ग्लोबुलर स्टेज के बाद ग्लोबुलर स्टेज के बाद ट्रायंगुलर स्टेज आता है। चलिए इसको एक लाइन में ही दिखाया है। ग्लोबुलर स्टेज के बाद क्या आएगा? ट्रायंगुलर स्टेज। ट्रायंगुलर स्टेज के बाद आएगा हार्ट शेप्ड स्टेज। और हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद आएगा टॉर्पेडो स्टेज। अब इतने स्टेज को डायग्राम के द्वारा देखना होगा। देखिए अगर जो ग्लोबुलर स्टेज है वो ऐसे था और डॉटवर्ड सस्पेंशन, ये स्टेज है फर्स्ट ग्लोबुलर। तो ये ग्लोब के जैसा है। अब ये ट्रायंगुलर स्टेज में जाएगा, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा
चेंज होता है, ये ऐसे हो जाएगा। इसलिए नाम देंगे इसका ट्रायंगुलर स्टेज। ये ट्रायंगुलर स्टेज में आ गया। ट्रायंगुलर स्टेज चेंज होकर के हो जाता है हार्ट शेप्ड स्टेज। ये हार्ट का फॉर्म ले लेगा। अब ये हार्ट के फॉर्म में हम इसको दिखलाएंगे। ये हो गया हार्ट शेप्ड स्टेज। इसके बाद ये दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाएगा। अब ये दो लंबा कोऑर्डिनेट्स इसमें बनकर के तैयार हो जाता है। अब इसमें ब्लूमिंग और रेडिकल नजर आएगा। ये है रेडिकल और ये हो गया ब्लूमिंग, और ये दोनों हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स बनने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू का बनना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये जो स्टेज चेंज होते हैं, इस स्टेज के समय में फिर से एक बार पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर दिखला सकते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन फॉर different types of tissue formation, different tissue formation। अब कोई पूछ दे कि डिफरेंट टिश्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे डिफरेंट टिश्यूज आर डर्मेटोजेन, पेरिप्लेन एंड प्लूम। तो डर्मेटोजेन, पेरिप्लेन एंड प्लूम का फॉर्मेशन हो जाता है, वही कोऑर्डिनेट्स को बनाने में आगे हेल्प करता है। अब एक मोनोकॉट का अगर हम सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक डायग्राम देखना चाहें मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए, जैसा कि आपके बुक में बना हुआ है, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए क्या होगा, ये तो डायकॉट के लिए हो गया। ये है स्पुटेलम। रिविया क्वेश्चन, सिंगल सेल शिफ्ट कोऑर्डिनेटर, लूम्यूल, शूट एपेक्स। लूम्यूल ही शूट एपेक्स को बनाएगा और ये बाहर से एक शीट से कवर्ड होगा, जिसको आप नाम देंगे पोलियोप्टाइल।
और ये होगा रेडिकल रूट कैप, और ये होगा कोलियोडाइजर। फिगर हो गया मोनोकॉट एम्ब्रियो। आप एक मोनोकॉट एम्ब्रियो को देख रहे हैं तो जो कॉटिलेडन डेवलप्ड है वो स्कुटेलम है और वो पूरे पोर्शन को कवर करके रखता है। स्टेज पूछ सकता है किस स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है। डैकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो किस स्टेज तक सिमिलर होते हैं। तो आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखें कि कैसे डैकॉट और मोनोकॉट में एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। अब एक डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो एंडोस्पर्म यहां बन करके तैयार हो जाता है और जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये एंडोस्पर्म है जिसमें फूड स्टोर्ड है, ये माइक्रोपार्लामेंट है और यहीं से अभी एम्ब्रियो बना है। हम मोनोकॉट के एम्ब्रियो को अगर दिखलाना चाहे तो ऐसे दिखला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सस्पेंशन जो है नीचे, ये क्या किया है एम्ब्रियो को, जो ऊपर का पोर्शन जो एम्ब्रियो है जिसको प्रो एम्ब्रियो अभी आप कहते हैं, सस्पेंशन इस एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेल रहा है जो एरो इंडिकेट कर रहा है। तो सस्पेंशन पुश एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म for the nutrient absorption या for the nutrients। तो न्यूट्रिशन के लिए इसको धकेल करके ऊपर की तरफ लाया जाता है। अब इसी को आप ऐसे दिखला देंगे, बन गया स्ट्रक्चर। जनरली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और एक एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, सिर्फ एक ही एम्ब्रियो होंगे, रूल यही है। लेकिन कभी कभी एक ओव्यूल में कई एम्ब्रियो सैक हो जाते हैं और उसमें कई एम्ब्रियो बन जाते हैं, जिसका कारण है कि उसमें कई एग्स हो जाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका नाम होगा पॉली एम्ब्रियो। तो एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे जिसका नाम है पॉली एम्ब्रियोनी। Polyembryony means formation of many embryo inside one ovule or seed। एक सीड के अंदर में या एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर में जब कई एम्ब्रियो बन जाते हैं तो हम उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉफ in Cyprus, I mean orange। ऑरेंज में एक ओव्यूल में 32
एम्ब्रियो पर ओव्यूल और सीड देखने को मिलता है। एक सीड में या एक ओव्यूल में 32 सीड्स देखने को मिल सकता है सिट्रस या ऑरेंज के केस में। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के केस में ये यूजुअली पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिल जाते हैं। हायर प्लांट्स, क्योंकि आप सिट्रस अब जानते हैं एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वहां पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार के पॉलीएम्ब्रियोनी अभी आप पढ़ेंगे। सो 3 टाइप्स ऑफ polyembryony. So 3 types of polyembryony. First है simple polyembryony. Simple polyembryony इसका मीन्स होता है कि when many eggs after fertilization produce many zygote and embryo inside one seed or one ovule. ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है one ovule or seed many। अब ऐसे समझिए तो बेटर होगा समझना। वन ओव्यूल, सपोज अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वन ओव्यूल में मेनी एग्स हो चुके हैं, मेनी एग्स इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक, इन मेनी एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक भी बहुत सारा हो चुका है। आप सोचिए इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये मेनी एक मेनी ज़ायगोट में चेंज हो जाएगा, मेनी ज़ायगोट, और मेनी ज़ायगोट चेंज हो जाएंगे मेनी एम्ब्रियो में, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल सीड में चेंज कर जाएगा। अब आप ऐसे डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है। हम लोग यही समझते हैं कि एक ओव्यूल में एक एग होना चाहिए और एक ही एम्ब्रियो सैक होना चाहिए, रूल तो यही करता है। लेकिन कभी कभी एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलते हैं कि एक ही ओव्यूल में कई एग्स हो जाते हैं और कई एम्ब्रियो सैक हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रत्येक एग से एक एक ज़ायगोट बनता है, और वो सारे ज़ायगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं। तो एक ओव्यूल यानी एक सीड में कई एम्ब्रियो का होना पॉलीएम्ब्रियोनी को दर्शाता है, और इस प्रकार इसको आप कहेंगे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। साइटस एक जिम्नोस्पर्म है, और वहां पर आपको सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हम लोग हर प्लांट्स में भी देखना चाहेंगे, तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए एग्जांपल अगर लेंगे तो साइटस एक जिम्नोस्पर्म है, वहां तो होगा ही, जिम्नोस्पर्म है ये। लेकिन अगर हम कैरोलिना की बात करें, हम सिट्रस की बात करें, सिट्रस यानी हम ऑरेंज की बात करें, लेमन की बात करें,
ऑरेंज लेमन की बात करें, पोआ या एमोफिला की बात करें, तो ये सब एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट्स है ये, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स है ये। तो यहां पर भी सिंपल एम्ब्रियोनी देखने को मिल जाता है। सेकेंड टाइप है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। सेकेंड आ रहा है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। अब क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी पाइनस में देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल लेंगे तो आंसर होगा पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। और दूसरा अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो ऑर्किड होगा। ऑर्किड एक एंजियोस्पर्म है। यहां आपको क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल जाएगा। कहेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि यहां पर वन एक इसका फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एक ज़ैगोट बनाएगा और इस ज़ैगोट में क्लीवेज हो जाता है और क्लीवेज होने के बाद ये कई एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे क्लीवेज। अब एक ज़ैगोट से जब कई एम्ब्रियो बनेंगे क्लीवेज होने के बाद, मेनी एम्ब्रियो अगर बनकर के तैयार हो गया तब आप इसका नाम देंगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में कई एक से कई एम्ब्रियो बनते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद, लेकिन यहाँ पर एक एक से ही कई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी एक ज़ैगोट में क्लीवेज होने के बाद कई एम्ब्रियो बन करके तैयार हो जाते हैं। थर्ड टाइप अगर देखेंगे तो आप उसको कहेंगे एडवेंटिक पॉली एम्ब्रियोनी। Third type is adventive polyembryony. Adventive polyembryony is also called sporophytic budding. स्पोरोफाइटिक बडिंग ऐसा कहाँ होगा? एग्जाम्पल है फिर एक बार सिट्रस के केस में और मैंगो के केस में। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, जहां पर कि एडवेंटिक पॉली एम्ब्रियोनी या स्पोरोफाइटिक बडिंग कंडीशन देखने को मिलता है। कहेंगे यहाँ क्या होगा? आप खुद सोचिए कि ऐसा हो कि एक ओव्यूल है और इस ओव्यूल में एक एग है, यहाँ पर सिंगल एग है। आपको पता है यहाँ पर एग होता है और सिनेप्टिड होते हैं। यहाँ पर एक एग है